नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल अनमोल दृष्टि एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सौरभ कुमार। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। आज ये गणित के नंबर सिस्टम चैप्टर का दूसरा वीडियो है। इसका पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, जिसके 4 पॉइंट उस दिन हमने कवर किए हैं उसमें, जो कि सामने दिया हुआ है। नंबर 1, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी बोला हुआ है कि नंबर सिस्टम एक बहुत ही उपयोगी चैप्टर है, जो खुद में भी बहुत अच्छा खासा वेटेज देता है किसी भी एग्ज़ाम में, और अदर जो मैथ है, ओवरऑल मैथ में इसका यूज है। तो ये बहुत ही उपयोगी होने वाला है, और उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो किसी न किसी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो इन 4 पॉइंट्स पे हमारी बात हो चुकी है लास्ट वीडियो में। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। आज हम इसी क्रम में आगे बात करेंगे, जो कि अभी हम इनको मिटा देते हैं। आपको जिनको भी इसमें दिक्कत होती है नंबर सिस्टम में, तो वो सभी लोग एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा वीडियो नंबर 1 इसका नंबर सिस्टम का ज़रूर देखें। उससे अपने जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। हम उसी क्रम में आज आगे सबसे पहले बात करते हैं सम संख्या। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या। सम संख्या दोस्तों, सम संख्या के बारे में हम जब भी बात करते हैं, वे संख्याएं जिनको हम 2 से पूरा काट सकें, या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे जो कि 2 से स्टार्ट होती हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10, ऐसे करके होगा। सम संख्या की एक बहुत ही अच्छी पहचान है कि या तो उनके लास्ट में 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा या 0 होगा। ये सम संख्या को पहचानने की सबसे अच्छी कला है, और इसकी यही पहचान है। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों। सम संख्या है कौन सी, अगर छांटना पड़ेगा, उसमें से हमें चुनना है कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से पूछा जाएगा कि सम संख्या है, इसमें से बताइए कौन है। तो सम संख्या वही होगी जिसके अंत में 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा, या फिर लास्ट का अंक उनका 0 होगा। तो ये हो गया सम संख्या में, बस इतना ही है, और ऐसे हम पहचान सकते हैं। दूसरा आता है हमारा विषम संख्या। जिसको हम ऑड नंबर कहते हैं। ऑड संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से नहीं विभाजित होती हैं। जो 2 से तो नहीं विभाजित होती हैं, वो सभी की सभी विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं। वो सभी संख्याएं आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इनको हम विषम संख्या कहते हैं।
जहाँ सम संख्या की बात आई थी तो वे संख्याएं जिनको हम 2 से पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं, और जहाँ विषम संख्या की बात आई तो वे संख्याएं जिनको हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं। ये हमारा पहचान हो गई सबसे सिंपल सी। तीसरी, इसके आगे हम चलते हैं सहअभाज्य संख्या। इनको इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे 2 संख्याएं होंगी इसमें जिनका केवल और केवल माशापा 1 होगा। यानी कहना चाहिए कि वे 2 संख्याएं जिन्हें हम केवल और केवल 1 से विभाजित कर सकते हैं। 1 के अलावा हम किसी से भी उन दोनों को विभाजित नहीं कर सकते। 1 को नहीं, उन दी हुई दोनों संख्याओं को हम जब भी विभाजित करेंगे तो केवल और केवल एक ऐसी संख्या होगी जो उन दोनों संख्याओं को विभाजित करेगी। वे दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2 हो गया, 5 हो गया। अब 2 है और 5 है। अब हम 2 को देखेंगे तो 2 का जो माशा होगा, 2 के जो फैक्टर होंगे और 5 के जो फैक्टर होंगे 2 × 1, और इधर होगा इसका 5 × 1। अब माशापा क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, ये तो ये 1 आया, जो इसका माशा 1 आया, यानी कि ये जो 2 और 5 हैं ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसी तरह से हम और देख लेते हैं, जैसे 7 और 11। 7 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 1 × 7 और 1 × 11, यानी 1 × 7 और 1 × 11। इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 है, अर्थात ये भी सहअभाज्य संख्या है। उसी क्रम में हमने आज अभी ये 3 संख्याओं के बारे में देखा, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है और सहअभाज्य संख्या क्या होती है। इनमें हम पहचान भी सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने तीनों के बारे में जो बात की है वो कहीं ना कहीं उसी कड़ी में आगे जुड़ता है। और विभाज्य संख्याएं तो भाज्य संख्याएं या विभाज्य संख्याएं सभी लोग जानते हैं, जो किसी न किसी संख्या से विभाजित होती हैं। जैसे अभाज्य था, अभाज्य की अपनी एक अलग परिभाषा है कि वह संख्या जिसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, यानी कि या तो 1 से वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी या फिर वह संख्या स्वयं से विभाजित होगी, तो वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ठीक है, एक बार हम इनको मिटा देते हैं और इनसे बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में थोड़ी बात करते हैं। क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। अभी आएगा, संख्याएं दी रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या दोस्तों 1 है। दूसरा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या दोस्तों 0 है। नंबर 3,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वह 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 2 है दोस्तों, यहाँ पे हम एक बात फिर से दोहराना चाहेंगे। वैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। 2 एक ऐसी, और जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 एकमात्र अभाज्य संख्या है जो सम भी है। बाकी 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं मैथ की हिस्ट्री में, गणना की हिस्ट्री में, तो वो सभी की सभी विषम मानी गई हैं, विषम हैं ही। बाकी जो 2 है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। अदरवाइज जितनी भी है सभी विषम हैं। अभी ये हो गया। सबसे छोटी सम संख्या की बात करें, सबसे छोटी सम संख्या तो ये आपकी भी 2 है। ये हमारी सबसे छोटी की बात हुई। अब आती है सबसे बड़ी की। दोस्तों जितनी भी ये संख्याएं हैं, इनकी जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो किसी को पता नहीं है, क्योंकि गणना करना, काउंटिंग करना अनंत है। काउंटिंग अनंत की जा सकती है। इस वजह से सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या भी बताना आसान नहीं है, क्योंकि गणना हम करते ही चले जाएंगे, 1 से लेके 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इस वजह से पूर्ण संख्या भी सबसे छोटी तो मालूम हो गई ये चारों, लेकिन सबसे बड़ी नहीं पता होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें से भी बनते हैं। तो अभी पहचान करना आ गया है, किसको कैसे पहचानना है, उसकी सबसे छोटी संख्या क्या है वो आती है। अभी इसमें से ये भी पूछा जाएगा कि जैसे इनकी जो शुरुआत थी, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में, उसको क्या करेंगे वो लोग, जब क्वेश्चन आता है तो ओवरलैप कर देता है। वो घुमा के भी आपसे पूछ सकता है कि पूर्ण संख्या है। सपोज अभी सबको मालूम है कि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3, यानी 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। फिर वो कहेगा कि क्या 3 एक पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है। क्या घुमा के पूछेगा कि 0, क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या में आता है, प्राकृतिक संख्या में दोस्तों नहीं आता है। तो ये हमारी नंबर सिस्टम की जो आगे की जितने भी पॉइंट्स थे ये सभी इसमें हमने आपके साथ साझा किए।